गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब आपका चैप्टर 8 है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा देखो कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। अब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कि जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखो विशेष व्यक्ति में महात्मा बुद्ध, महेंद्र सिंह धोनी, रानी लक्ष्मीबाई। उसके बाद विशेष वस्तु में कुतुब मीनार, रामायण, ताजमहल। विशेष स्थान में आ गया कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। अब है जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु, स्थान का बोध कराए वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। इनसे उनकी समस्त जाति का बोध होता है। जैसे प्राणी में मनुष्य, लड़की, पक्षी। वस्तु में मेज, कुर्सी, खिलौना। स्थान में गांव, देश और शहर। अब है भाववाचक संज्ञा। गुण, दोष, भाव, दशा, स्वभाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गुण में सुंदरता, सुगंध, चतुराई। दोष में गंदगी, मूर्खता, कायरता। अवस्था में बुढ़ापा, बचपन, जवानी। अब अंग्रेजी के प्रभाव स्वरूप कुछ विद्वानों ने संज्ञा के 2 भेद बताए, एक तो द्रव्यवाचक संज्ञा और एक समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य या धातु का बोध कराते हैं वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे गेहूं, सोना, चांदी आदि। समूहवाचक संज्ञा में जिन समूह से वस्तुओं अथवा प्राणियों के समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे स्काउट टोली चली आ रही है, सैनिक की टुकड़ियों ने आक्रमण किया, पक्षी समूह उड़ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, समूह का या समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, पूरे समूह का बोध होता है। जैसे अब है तीसरा है भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण और क्रिया में प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा भी बनाई जाती है। जैसे जातिवाचक संज्ञा में देखो मित्र का मित्रता। अब जातिवाचक से क्या बन रहा है? भाववाचक। मित्र का मित्रता, बच्चा का बचपन, पशु का पशुता, युवा का यौवन, सज्जन का सज्जनता, देव का देवत्व, दानव का दानवता, बूढ़ा का बुढ़ापा, निज का निजता, मम का ममत्व या ममता, अपना का अपनापन या अपनत्व, आपका आपा। विशेषण से अब भाववाचक। अब ये थे जो निज से निजता, मम का ममता, ये कौन से थे? ये सर्वनाम थे। अब ये विशेषण से भाववाचक में काला का कालीमा, हरा का हरियाली, गरीब का गरीबी, मीठा का मिठास, लंबा का लंबाई, गर्म का गर्मी, खुश का खुशी, बड़ा का बड़प्पन। अब एक क्रिया से भाववाचक संज्ञा। जीतना का जीत, घबराना का घबराहट, सजाना का सजावट, पढ़ना का पढ़ाई, काटना का कताई, चढ़ना का चढ़ाई, मिलना का मेल। अब है संज्ञा के विकार। संज्ञा एक विकारी शब्द है। इसमें लिंग, वचन और कारक के कारण विकार अर्थात परिवर्तन आते हैं। जैसे लिंग में लड़का लड़की, नौकर नौकरानी। वचन में लड़का लड़के, रात रातें। कारक में होता है लड़के ने, लड़के को, लड़कियों से। कारक के चिन्ह जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, आपादान से, लोहना, संबंध कारक आके की, अधिकरण में पर। जो चिन्हों का प्रयोग, ये कारक के चिन्हों का प्रयोग होते हैं। लिंग। अब लिंग कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब लिंग पुल्लिंग किसे कहते हैं? जो पुरुष जाति का बोध कराता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, और जो स्त्री जाति का बोध कराता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। पुल्लिंग में देखो जैसे पंडित, कवि, पंखा, अखबार आदि। स्त्रीलिंग में लड़की, गाय, मेज, चिड़िया आदि। ये सारे शब्द स्त्रीलिंग में आते हैं। अब लिंग की पहचान। प्राणीवाचक संज्ञाओं में प्राकृतिक लिंग भी होता है। जैसे लड़का लड़की, माता पिता, चूहा चूहिया, सिंह सिंघनी, हाथी हथिनी आदि। अप्राणीवाचक संज्ञाओं में व्याकरणिक लिंग भी होता है। जैसे कमरा, पंखा, कागज आदि को पुल्लिंग और मेज, दीवार, रात को स्त्रीलिंग मान लिया गया है। पदनाम सदैव पुल्लिंग होते हैं। पदनाम हमेशा जो हमारे जो नाम होते हैं वो हमेशा पुल्लिंग हो, चाहे उन पदों पर बैठा व्यक्ति पुरुष हो या स्त्री। जैसे राष्ट्रपति, मंत्री, राजदूत, राज्यपाल, डॉक्टर, वकील। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पद नाम। जैसे डॉक्टर है। ठीक है, अब इसमें पुल्लिंग भी हो सकता है और स्त्रीलिंग भी हो सकता है। मगर उसके आगे क्या लगेगा, डॉक्टर ही लगेगा। वकील है, राजपाल है, राजदूत है, ऐसे।
इनके प्रयोग में लिंग का पता चल जाता है। अब है लिंग परिवर्तन। पुल्लिंग संज्ञा शब्दों से कुछ प्रत्ययों का प्रयोग कर स्त्रीलिंग रूप भी बनाए जाते हैं, जैसे बंदर का बंदरिया, ये जोड़कर, चूहा का चूहिया, बूढ़ा का बुढ़िया, आइन जोड़कर पंडित का पंडिताइन, बनिया का बनियाइन, ई का लड़का, लड़का का लड़की, बेटा का बेटी, इन लगा के सुनार का सुनारिन, लुहार का लुहारिन, नाती का नातिन, ईका का जोड़कर पाठक का पाठिका, बालक का बालिका, आनी जोड़कर पुल्लिंग में हो गया नौकर का नौकरानी, सेठ का सेठानी, देवर का देवरानी, नी जोड़कर मोर का मोरनी, शेर का शेरनी, हिरन का हिरनी, आ लगा के सदस्य का सदस्या, अध्यक्ष का अध्यक्षा। ऐसे जैसे अन्य शब्द में कवि का कवियत्री, सम्राट का सम्राज्ञी। अब नित्य पुल्लिंग शब्द को धातुओं के नाम में सोना, तांबा, पीतल आदि। अपवाद में आ जाएगा चांदी। अनाजों के नाम में चावल, गेहूं, चना आदि। अपवाद में आएगा अरहर और मूंग। दिनों के नाम में सोमवार, मंगलवार, रविवार आदि। महीनों के नाम में मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई आदि। ये शब्द है पुल्लिंग के सारे। अपवाद में आ जाएंगे जनवरी, फरवरी और मई। ग्रहों में है सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध आदि। पृथ्वी किस में आ जाएगा? अपवाद में आ जाएगा। पेड़ों के नाम में आम, पीपल, बरगद, अमरूद आदि। अपवाद में इसमें आ जाएगा पेड़ों में लीची और नाशपाती। देशों के नाम में भारत, चीन, इंग्लैंड, अमेरिका आदि। अब है नित्य स्त्रीलिंग में। नदियों के नाम में गंगा, यमुना, कावेरी, नर्मदा आदि। ये नदियों के नाम में। भाषाओं के नाम में हिंदी, अंग्रेजी, चीनी, मैथिली आदि। गहनों के नाम में अंगूठी, पायल, माला, पाजेब आदि। अब है वचन। वचन हिंदी में दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन का मतलब एक, जिस शब्द के जिस रूप से एक प्राणी या वस्तु का पता चले उसे एक वचन कहते हैं, और एक से अधिक वस्तुओं या प्राणियों का बोध कराने वाले शब्द को बहुवचन कहते हैं। जैसे एक वचन में कवि, दवाई, नदी, लड्डू, चिड़िया। अब बहुवचन में कवियों, दवाइयों, नदियों, लड्डुओं, चिड़ियों। ठीक है। अब कुछ शब्द सदा एक वचन में होते हैं, जैसे पानी है हमेशा एक वचन में होता है, वर्षा, जनता, चाय आदि। और कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में होते हैं, जैसे हस्ताक्षर, प्राण, आंसू, दर्शन और आदि। अब एक से बहुवचन बनाने के नियम देखो। पुल्लिंग संज्ञा शब्दों के अंत में यदि आ हो तो बहुवचन रूप में वह ए हो जाता है। अगर पुल्लिंग संज्ञा शब्दों के अंत में आ हो तो वह बहुवचन में ए हो जाता है। जैसे लड़का का लड़के, कमरा का कमरे, घोड़ा का घोड़े। अब इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ई के स्थान पर ईया हो जाता है। जैसे लड़की का लड़कियां, डाली का डालियां, नदी का नदियां, पत्ती का पत्तियां। अब अकारांत और आकारांत शब्दों के अंत में आई जोड़ा जाता है, मतलब ए के ऊपर चंद्र बिंदु। जैसे बहन का बहने, गाय का गाय, मेज का मेजे, कथा का कथाएं, माता का माताएं। इया से अंत होने वाले शब्दों में इया हो जाता है, मतलब या के ऊपर चंद्र बिंदु लग जाता है। जैसे चिड़िया का चिड़ियाएं, गुड़िया का गुड़िया, कुतिया का कुतिया, चुहिया का चुहिया। ऐसे उकारांत से बड़ा उकारांत शब्दों में क्या हो जाता है? ए, जो आई जोड़ा जाता है, मतलब ए के ऊपर चंद्र बिंदु। जैसे वस्तु का वस्तुएं, बहू का बहुएं, धेनु का धेनुएं। कभी कभी बहुवचन बनाने के लिए जन, गण या लोग शब्द भी जोड़ दिए जाते हैं। जैसे गुरु का गुरुजन, नेता का नेतागण। कुछ शब्द जो समूह का बोध कराते हैं हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं, जैसे पुलिस, भीड़, जनता आदि। ठीक है, ये समूह का बोध कराने मगर ये हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। कौन कौन से? पुलिस, भीड़, जनता आदि। थैंक यू।